चलिए, तो हमने कहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट में तीनों जो टाइप्स की जो गारंटी है उनको हम ऑर्डर में लगाते हैं, सेम ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले बाय द पार्टनर टू द फर्म, देन फर्म टू द पार्टनर, देन पार्टनर टू पार्टनर। अगर आपके पास में पहला वाला केस मैंने बताया था कि अगर पार्टनर ने गारंटी दे रखी है कि मैं 25,000 अर्न करके दूंगा फर्म को, और वो सिर्फ और सिर्फ कितना कमा कर दे रहा है 16,000, तो हम 9,000 उससे ले लेंगे, उसकी कैपिटल को कम करेंगे। कैपिटल को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, दैट इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा केस आता है, दैट इज प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू द पार्टनर। इस केस में क्या ध्यान रखना है आपने कि क्वेश्चन गारंटी का कहां से स्टार्ट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से। मींस अगर आपको सैलरी, कमीशन, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है, तो एज इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसा अपन बनाते हैं पहली वाली गारंटी को डील करते हुए आप बना लोगे। फिर लास्ट में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस डिविजिबल प्रॉफिट से हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। उसको बाइफरकेट कर लेंगे रेशियो में, जो भी जिस रेशियो में पीएसआर में बांटना चाहिए, और फिर गारंटी देखेंगे किसको कम किसको ज्यादा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 के बाद लगभग हर क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, 81 के अंदर आपके पास में लॉस है। क्या लॉस के केस में भी जो गारंटीड पार्टनर है उसको जितना प्रॉफिट की गारंटी मिली है उतना ही मिलेगा उसको? यस। तो क्वेश्चन नंबर 81 में ये अच्छी बात है। 81, अश्मित, अब्बास, करमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। अब्बास इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट, अब्बास को गारंटी मिली है ऑफ 1,50,000 पर एनम। द फर्म इनकर्ड लॉस, फर्म को लॉस हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 30,000। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। अब देखो, वैसे तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस केस में बनाना ही नहीं होता, लॉस का केस है। तो लॉस के केस में तो अपन क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। बट इन्होंने कह दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, क्या करें, बना देंगे। वैसे पीएनएल अकाउंट बनाओ ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है ना, इन्होंने बोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो अपन पीएनएल अकाउंट में बांट देते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो तब बनता जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करनी होती। तो यहां पे हमने पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, ये लो, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, लॉस, ठीक है, टू नेट लॉस बिफोर, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले का लॉस होगा 30,000 है। अब क्या करें, इस 30,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तीनों का नाम अस्मित, अब्बास, फरमान। डिविजिबल लॉस तो 30,000 ही आएगा। इस 30,000 को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2:1। अब गारंटी देखो इसको मिली है अब्बास को 1.5 लाख पर एनम की, और मिल रहा है इसको सिर्फ, ये सारे लॉस हैं ध्यान रखना, और गारंटी मिली हुई है 1.5 लाख के प्रॉफिट की, तो 1,60,000 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 1.5 लाख बनेगा। और इस 160 को बियर कौन करेगा, अश्मित और करमान, किस रेशियो में, 3:1। तो कितना हो जाएगा बताओ, 120। अच्छा, ये 120 जो है ये अपने को माइनस करना है, तो माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1,35,000 लॉस। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पे अपन लिख देंगे, हाँ जी 150 करना है ना अपने को। इसको प्रॉफिट की गारंटी कितनी है और 10,000 का लॉस है, तो कितना ऐड करूं, जीरो पर पहुंचने के लिए 10,000 और 150 देने के लिए 150, टोटल 160। अब यह आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू अस्मित कैपिटल
अब्बास कैपिटल, तो ये हो जाएगा 1,35,000। अब क्या तो इसको इधर लिखो या तो फिर इधर लिखो, तो यहीं लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ना लो। इसको नेगेटिव कर दो, क्लियर है। और ये हो गया आपके पास 45,000। जी क्या कह रहे हो? 30,000 का लॉस था, लॉस 3-2-1 में बटना था, 15-10-5। अब देखो इसको गारंटी मिली है कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, बट इसको लॉस कितना मिल रहा है? 10,000 का। तो 10,000 का लॉस जीरो पर लाने के लिए 10,000 प्रॉफिट तो ये देना पड़ा, और 1.5 लाख ऊपर देने के लिए 1.5 लाख तो कितना देना पड़ेगा? 1,60,000 ऐड करना पड़ेगा ना, इसको देंगे ना अपन। भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव करेंगे, 1,60,000 ऐड करेंगे, इसको देंगे और तभी तो जाकर ये 150 आएगा। भाई एक तरीके से ये जीरो प्रॉफिट है। अब ये इससे नीचे है यहाँ पर 10,000, ये -10,000, और अब हमने को यहां से यहां तक ऊपर 150 तक जाना है, तो कितना जाना पड़ेगा? 150 तो ये है और 10,000 ये है, तो टोटल 160 तो करना पड़ेगा। आगे बात सुनो, इनमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आया? ब्रैकेट का मतलब माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये आएगा आपके पास, दिस इज 30,000। मैंने नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब ये लॉस है, और नेगेटिव करने का मतलब ये उधर जाएगा। क्लियर है? तो ये यहां लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप इधर लिखना चाहें लिख सकते हैं। आएगा क्यों नहीं? क्यों नहीं आएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? यहां तक क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है भैया? 81 82 पे आ जाओ। पी क्यू आर, बातें नहीं, पी क्यू आर entered into partnership on 1st of April 2018 to share profit and loss in the ratio 12:8:5। इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया 1st of April को। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस आर शेयर इन द प्रॉफिट, इस किसी भी केस में इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड, अब प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है आपके पास 31 मार्च 2020, 21 एंड 22। प्रॉफिट है 120, प्रॉफिट है 180, लॉस है 1,20,000। इस क्वेश्चन में भी बढ़िया बात यह है कि जब भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमें अप्लाई करना होता है और कई साल का डाटा एक साथ गिवन हो, कि 2 साल में डाटा, हर साल के लिए गारंटी हम अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। रीजन क्या ऐसा हो सकता है कि एक साल में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और दूसरे साल में गारंटीड अमाउंट से कम मिल रहा है, तो वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। अब देखो गारंटी अगर आपको लगानी है तो गारंटी लगाते हैं ईयर वाइज, ईयर वाइज लगेगी गारंटी, ध्यान रखना। ये आपके पास सबसे पहले गारंटी ऑफ वर्किंग नोट बना लो आप, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन से साल का? 31 मार्च। पी क्यू आर, इस साल का प्रॉफिट कितना है भाई? और कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं, तो इसका मतलब यही क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है। और इसको किस रेशियो में बांट दें? 12:8:5 में बांट दो, तो 12 8 20 25, 25 से डिवाइड करो 120 को, निकालो क्या आ रहा है? 57,600, 28 38,400, देख लीजिए। और इसको गारंटी मिली है कि मैक्स इसको कितना मिलेगा ही मिलेगा? 30,000। कितना कम पड़ गया? गारंटी किसने दी? फर्म ने। तो 6,000 को किस रेशियो में बांटोगे? इनका 12:8:5 था, तो 12:8 दैट इज 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर लो, 3600
2400, तो इसको मिलेगा 54,000, इसमें 36,000 और 30,000, यहां तक कोई डाउट? और ईयर 2 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, गारंटी कितने की है? तो 24,000 तो इसको ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो 30,000 मिलने चाहिए, तो कितना? ठीक है, इस साल का कितना है? 180। 180 को डिवाइड करो 12 8 20 5 25 से, 86,400, 50। अब आप मुझे बताइए, क्या इसको ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा मिल रहा है? तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं। अब आप एक चीज़ को सोचें, अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली कर देते तो 2 साल का कितनी गारंटी? 1 साल की 30,000, 2 साल की 60,000, और 36 और 24 60,000 हो जाता, तो फिर गारंटी लगती ही नहीं। अभी इस केस में इसको 30 और 66,000 मिल रहा है, बट अगर कंबाइंड करके करते तो फिर कितना मिलता है इसको? 24 प्लस 36 सिर्फ 60,000, तो गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए जब भी हम गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी हर साल सेपरेटली लगाई जाती है, ध्यान रखना। इस साल के प्रॉफिट पे अलग, अगले साल के प्रॉफिट पे अलग, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट में ऐसा हो सकता है कि इस साल में प्रॉफिट कम है लेकिन इस साल में ज्यादा है, तो वो दोनों मिलकर सेट ऑफ हो गया आपस में। बात समझ में आ गई सबको? हाँ, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, वैसे बनाना हो तो, अगर क्वेश्चन कहता है तो, या नहीं बनाना, बट ये बांट के दिखाने थे और कुछ नहीं। इसलिए मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना भी नहीं रहा हूं, क्योंकि सब में सेम ही बनना है क्या उसमें। क्लियर है भाई यहां तक? वर्किंग नोट नंबर 3, गारंटी ऑफ प्रॉफिट 31 मार्च 22, लॉस है 120। अब देखो ऊपर था तो सेम बटेंगे लॉस, 57,600, 38,400। अब बताओ लॉस के केस में भी गारंटी लगती है कि नहीं लगती? तो इसको कितना मिलना चाहिए? 54,000। हाँ, और अब इस 54,000 को बांट देंगे 3:2 में, 12:8, तो 3:2, बताओ कितना कितना? 32, और इसमें अब बताओ, इसमें प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, कितना हो गया? 90,000। क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? यहां देखो जरा, मान लो ये तीसरा साल छोड़ दो, पहले क्वेश्चन इस पे 2 साल का ही हुआ करता था। अगर इन 2 साल का अपन कंबाइंड करते तो प्रॉफिट कितना होता? 180 और 120 कितना हो जाता? 3 लाख। पी क्यू आर में बताओ कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता 1285 में? बताओ, 25 से डिवाइड करो इसको, तो आएगा ये आपके पास 12,000, तो ये आएगा 144, 12×96। बात समझ में आई? अब ये बताओ, इसको 1 साल का 30,000 मिलना था, 2 साल का प्रॉफिट है, कितना मिलना चाहिए था? 60,000। क्या इसको 60 मिल रहा है? तो कुछ करने की जरूरत पड़ती यहाँ पे नहीं, तो इसको 60 मिलता। लेकिन अब अगर गारंटी अलग अलग लगाई तो कितना मिला? 30 यहाँ और 36 यहाँ, 66। समझ में आ रही है प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि एक साल में, जिस साल में इसको प्रॉफिट कम मिल रहा है और एक में ज्यादा मिल रहा है, तो वो आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। गारंटी इस साल के प्रॉफिट पर लगनी है कि 30,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। तो ये कंबाइंड करके थोड़ी ना लगा सकते हैं अपन, नहीं लगा सकते। तो हर साल के लिए अपन गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैसे लगाएंगे? सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ये गारंटी के नोट्स में मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है, व्हेन द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, तो फिर उसका एक्चुअल शेयर जो है उतना ही मिलेगा उसको, क्योंकि गारंटी मिनिमम अमाउंट की होती है, मैक्सिमम की नहीं। गारंटीड अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। अगर साल के बीच में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो गारंटी का अमाउंट को भी हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा।
तीसरा, गारंटीड प्रॉफिट तो तब भी मिलेगा जब लॉस हो रहा होगा, तब भी मिलेगा। फोर्थ, गारंटी शुड बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच ईयर, हर साल गारंटी लगानी पड़ेगी अलग अलग। और गारंटी का क्वेश्चन स्टार्ट ही डिविजिबल प्रॉफिट से होता है। क्वेश्चन नंबर 83, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C their manager as a partner. C उनका मैनेजर था, इसको अभी ये पार्टनर बना रहे हैं और 1/4 शेयर पार्टनर बना रहे हैं। सी वाला मैनेजर, जब ये मैनेजर था तब इसको क्या मिलता था? सैलरी मिल रही थी 27,000 पर एनम और कमीशन मिल रहा था इसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर। मतलब सी को अगर जब वो मैनेजर था और अब वो पार्टनर है, तो एज अ पार्टनर जितना भी एक्सेस मिलेगा ओवर मैनेजर, पहले जितना मिल रहा था उससे अब जितना उसको ज्यादा मिलेगा, एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। गारंटी किसने दी कि जो भी एक्सेस है वो कौन देगा? ए देगा। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, एक आधे को माइनस करना पड़ेगा, -225। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसमें पहले तो ये देखते हैं कि एज अ मैनेजर उसको मिल कितना रहा था। तो 27,000 सैलरी और कमीशन की अगर अपन बात करें तो 10%, किस चीज का 10%? नेट प्रॉफिट, दिस इज 2,25,000। सैलरी माइनस कर दो, नहीं ये प्रॉफिट पहले का है, नेट प्रॉफिट बोला है आपके पास, क्या बोला है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 225। तो अभी इसमें से सैलरी नहीं दी है, सैलरी और कमीशन नहीं दे रखी है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी था तो माइनस कर दिया और कमीशन को रेट में एडजस्ट कर दिया। तो ये आपके पास 18,000 आएगा। टोटल कितना मिलेगा एज अ मैनेजर इसको? 27,000 सैलरी और 18,000 का कमीशन, 45,000। अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी आता है तो ये एक अलग से क्वेश्चन की वैरायटी है कि जब हम किसी अपने पार्टनर मैनेजर को पार्टनर बनाते हैं और उसके इसमें गारंटी हो, तो क्या करना है? पहले प्रॉफिट को ऐसे डिवाइड करना जैसे कि वो मैनेजर है। क्लियर है? तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 2,25,000 को डिवाइड करना है, ये मानते हुए इसको डिवाइड करें कि जैसे वो मैनेजर है। अगर वो मैनेजर है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता, ये सोचकर डिवाइड करना होता है पहले। तो मैनेजर को कितना मिलता? 45, और बाकी जो बच जाएगा 180 उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/2 में। तो 3/2 में बताओ कितना कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड बाय 3 2 5 36, 1,08,000। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? 27 सैलरी, 18,000 कमीशन, टोटल एज अ मैनेजर उसको कितना मिलता? अगर सी मैनेजर होता तो ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, सी को मिलता 45,000, ए और बी को मिल रहा होता 1,08,000 एंड 72,000। बट अब अगर हम ये कहें कि सी को मैनेजर नहीं पार्टनर बनाना है 1/4 शेयर के लिए, तो मुझे बताओ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था? सोचो, अगर ये मैनेजर होता तब तो ये 45,000 चार्ज था तो पीएनएल में गया होता और डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया होता? 180। लेकिन अगर ये मैनेजर नहीं है और पार्टनर है तो क्या ये खर्चा 45,000 पीएनएल में जाएगा चार्ज के तौर पे? नहीं। फिर डिविजिबल प्रॉफिट कितना होता? 2,25,000। क्या सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो इधर उधर बिजी थे। ठीक है,
तो बात दोबारा से सुन लो। मैंने कहा कि अगर ये पार्टनर, अगर ये मैनेजर था, तब तो ये 45,000 क्या था हमारे लिए? चार्ज। अगर ये चार्ज था तो ये 45,000 कहाँ गया होगा? पीएनएल में। और डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया होगा हमारे पास? 1,80,000। लेकिन अगर ये मैनेजर जो है वो पार्टनर है, मैनेजर नहीं, तो उस केस में ये चार्ज नहीं होता, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 225। और उस पूरे 225 को ही क्या कहते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर यहां तक? अब 225 में इसको कितना शेयर मिलना है बताओ जरा? टोटल प्रॉफिट में इसका शेयर 1/4, 56,250। क्लियर यहां तक? और यहां पर गारंटी देख लो कि इसको मिलना क्या है एज अ पार्टनर? 56,250। और ए कह रहा था कि जितना भी एक्सेस मिलेगा वो मैं देने को तैयार हूं, तो कितना? 11,250 माइनस 11,250। तो इसका तो एज इट इज आ जाएगा 72,000। इसका आ जाएगा 96,750। बताइए, कोई दिक्कत? तो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना देंगे अब इसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लीजिए।